आज हम अपने बैल्कनी गार्डन में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम काम करेंगे अपने टेरेस गार्डन पे, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हम उन पौधों को धूप में रखेंगे जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले आप मेरे गार्डन का मतलब बैल्कनी वाले गार्डन का छोटा सा लुक देख लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो टेरेस गार्डन पर मैं पहुंच चुकी हूं और इसकी शुरुआत होती है एरिका पाम से। इसको भी हम यहाँ से हटाएंगे और इसको देंगे एक नया लुक। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर जितने भी गुलदाउदी के पौधे रखे हुए हैं, मैं और हमारी भाभी हम दोनों मिलकर मतलब टेरेस गार्डन को संभालते हैं। तो हम दोनों मिलकर इन सारे पौधों को टेरेस पे रखेंगे। इससे पहले आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए। इसमें फ्लावरिंग पॉइंट्स भी आ चुके हैं और हमने मतलब बहुत ढेर सारे पॉट्स में गुलदाउदी के पौधे यानी क्रिसैंथेमम को ग्रो कर रखा है, जिससे कि ये जो हमारा पौधा है वो सर्दियों में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। और यही वजह है कि गुलदाउदी हमें इतना ज़्यादा पसंद होता है। इसमें जब एक बार फूल आता है ना, तो वो कम से कम 10 से 15 दिन तक वैसे ही हरा भरा रहता है। तो चलिए इन पौधों को सबसे पहले लेकर चलते हैं अपने टेरेस गार्डन पर, जहाँ पर इसको हम रखेंगे और इसको देंगे एक नया सेटअप। तो इन सारे पौधों को लेकर चल दिए हम अपने टेरेस गार्डन पर। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स को भी हम रीसेट करेंगे। आज इनको देंगे एक नया घर और नई नई जगह पे इनको भी रखेंगे हम। तो 2 पॉट तो हम लेके जा चुके हैं और ये वाला जो पॉट है इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूखी थी, मतलब इसमें वाटरिंग की कमी हो गई थी और इसमें वाटरिंग मतलब इस पे ध्यान नहीं किया कि इसमें वाटरिंग हुई है या फिर नहीं। तो इसमें भी हमने वाटरिंग कर दी और जिन पौधों में कलियां नहीं बनी थी उनकी हमने पिंचिंग कर दी, ताकि इसमें वापस से कलियां बनना शुरू हो जाए। तो इसकी भी हमने कुछ इस तरीके से पिंचिंग की और पिंचिंग करने के बाद इन सारे पौधों को हमने टेरेस गार्डन पे रखना शुरू कर दिया। और ये वाला जो पौधा है ये सबसे प्यारा, मतलब सबसे ज़्यादा बुशी और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। बहुत बड़ी स्टेम्स इसकी हो गई हैं, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। तो देखिए टेरेस गार्डन अभी फ़िलहाल हमारा ऐसा लग रहा है बहुत सारे कचरे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। तो सबसे पहले गमलों को हटा कर हम लगाते हैं यहाँ पर झाड़ू और इनकी साफ़ सफाई करना ज़रूरी रहता है गमलों को हटाकर, जिससे छत पे हमारे सीलन ना हो। और फ़िलहाल तो अभी सीलन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम होती है हमें बारिश में, क्योंकि बारिश में लगातार बारिश होती रहती है और हमारे जो मतलब पौधे की मिट्टियाँ हैं वो गिरती रहती हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस पे बारिश का पानी गिरता है और उसकी वजह से मतलब इसकी मिट्टियाँ बहने लगती हैं। और जब मिट्टियाँ बहेंगी तो उसके साथ साथ नीचे गंदगी भी होगी। गंदगी होने के साथ साथ हमारा छत भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से सारे पॉट्स को हटा कर अच्छी तरीके से क्लीनिंग करने लगते हैं। साफ़ सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है और हमारे घर का सारा काम ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये गार्डनिंग का काम कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता है। मतलब गार्डन में जितना काम करो सब छूटा ही मतलब सब कम ही लगता है कि ये होता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो एज अ सीजनल प्लांट के हिसाब से हमेशा हमारे गार्डन में काम रहता है। अब हम लेके आ जाते हैं ये एरिका पाम यहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ से इसको हटाएंगे और अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इसको धूप में रखेंगे और इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में थोड़ा अच्छा लगता है ये लोग। तो फिर मैंने सोचा देखते हैं यहाँ पर रख कर देखते हैं कैसा लगता है। फिर यहाँ पर रखने के बाद अच्छा लग रहा था, प्यारा सा लुक लग रहा था। फिर हमने सोचा चलिए इसको इस वाले कॉर्नर पे रखते हैं और इस वाले कॉर्नर पे रखने के लिए हम यहाँ से हटाने लगते हैं। यहाँ पे जितने भी सामान रहते हैं इन सबको हम हटाने लगते हैं। फिर हमने सोचा कि इसको हटाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा इधर उधर घिसका देते हैं और यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। छोटा सा ही तो गमला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम इसको बिना हटाए ही अपने पौधों को रखने लगते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले रख दिया ये टोमेटो वाला एरिका पाम। पहले मैंने सोचा कि इसको निकाल कर रख देते हैं, लेकिन फिर तीनों को एरिका पाम को रखने के बाद इसका लुक कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो आप सबको कैसा लगा
ये वाला एरिका पाम का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है और बाकी दोनों का थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, नहीं तो डिफरेंट ही है, लेकिन बीच वाले का कलर जो है वो डार्क ग्रीन है क्योंकि वो सेमी शेड एरिया में रख के ग्रो हुआ है। तो सेमी शेड एरिया में रख के ग्रो हुआ एरिका पाम बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था। अब इन सब को करने के बाद बचा हमारा ये काम, मतलब इतना सारा हमारा पौधा जो है वो फैला हुआ है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कौन से पौधे को किधर रखे, तो हम इन पौधों को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये वाला जो गुलदाउदी था मैंने उसको वहाँ पे रख दिया और फिर मेरी नज़र गई इस वाले गुलदाउदी पे। गुलदाउदी को हम फुल सनलाइट में रखेंगे क्योंकि इसमें कलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं और कलियाँ बनने के बाद या फिर उससे पहले भी आप इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखेंगे, तब जाके इसमें बड़े साइज़ में फ्लावरिंग होगी और जो फ्लावरिंग होगी वो बहुत दिनों तक टिकी रहेगी। छाँव में वैसे भी सर्दियों में कम इनको धूप मिलती है, कम धूप वैसे भी कम निकलती है क्योंकि कभी कोहरा तो कभी बादल छाए रहते हैं तो कभी हवा चलती रहती है, लेकिन धूप नहीं निकलते हैं। तो धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे हमारे पौधों को, इसलिए हम इसको पूरे खुले छत के नीचे रखेंगे जिससे इनको बहुत ही अच्छी तरीके से धूप मिलती रहे। फिर इसके बाद ये वाला जो गुड़हल का प्लांट था इसको मैंने अपने गुलदाउदी यानी क्रिसैंथेमम के पॉट के बगल में रख दिया और ये जो छोटे छोटे से पॉट्स थे इनको बीच में ही अरेंज करना शुरू कर दिया। बीच में इनको रखेंगे क्योंकि छोटे से पॉट में, देखिए छोटे पॉट में गुलदाउदी जो है वो छोटा छोटा सा है और बड़े वाले पॉट में हमने लगाया है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो गया है। ये वाला गुलदाउदी अभी बेहोश है क्योंकि अभी इसको पानी नहीं मिला, जैसे इसको पानी मिलेगा ये तुरंत फ्रेश हो जाएगा। फिर जाके मैंने ये वाले जो अपराजिता के पौधे हैं, अभी इसका सीज़न जा रहा है लेकिन इसमें बीज बन है, इसकी वजह से हम इसको हटा नहीं रहे हैं। जैसे इसमें बीज बन के तैयार हो जाएगा तब हम इसके पौधे की प्रूनिंग करके इसको हटा देंगे, इसको सेव करके रख लेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ये जो गुलदाउदी का पॉट था ये इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसकी वैरायटी थोड़ी अलग है। इसका पॉट जैसे ही मैंने पकड़ा तो इसके पॉट जो है वो पूरे तरीके से टूटने लगे। तो हमने सोचा चलो इसको इसी बहाने रिपोर्ट कर देते हैं और इसको दे देते हैं एक नया घर। तो इसकी जो पूरी प्लास्टिक थी 2 साल 3 साल पुरानी हो चुकी थी, मतलब ये जो पॉट था इसमें लगा हुआ 2 से 3 साल पुराना हो चुका था ये वाला पॉट हमारा। तो इसकी वजह से फुल सनलाइट में रहने के बाद, मतलब ये हमेशा छत पे ही रहता था, चाहे कितनी भी ठंडी हो चाहे कितनी भी गर्मी हो। और ठंडियों में तो नहीं लेकिन गर्मियों में ये हमारे सूरज देवता हमारे सभी प्लांट्स के कंटेनर को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हैं और उनको एकदम से पूरा ख़राब कर देते हैं, पूरा एकदम पूरी तरीके से सड़ जाता है। और ये पूरा हो गया था, रूट बाउंड में पानी की भी कमी हो गई थी। तो फिर हमने सोचा थोड़ा सा इसकी मिट्टी को हटा देते हैं और नीचे से मिट्टी को हटा देंगे ताकि जो जितने भी रूट बाउंड हो गए हैं उनको मतलब बढ़ने में आसानी मिले। अगर हम इसकी मिट्टी को नहीं हटाएंगे तो इसकी ग्रोथ हो सकती है कि रुकी रहे और इसमें फ्लावरिंग भी ना हो, इसकी कलियां भी वैसी की वैसी रह जाएंगी, इसमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं होगा। तो फिर हमने सोचा इसके लिए कोई कंटेनर चूज़ करते हैं। इसके लिए हमने कंटेनर चूज़ किया ये सदाबहार यानी विंका के, क्योंकि अभी इसका सीज़न जा रहा है और इसके जितने भी पौधे थे सब ख़राब होने लगे थे। इसमें हालांकि नए नए पौधे बनना भी शुरू हो गए थे लेकिन हमारे पास ऑलरेडी विंका का प्लांट जो है वो हमारे उसमें कौन से पॉट में जर्मिनेट हो रहे हैं, एरिका पाम के पॉट में। तो उसमें 2 से 3 नए नए प्लांट्स बन रहे हैं और जैसे ही हमने इसको गिराया हमने देखा इसमें इतना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया था, मतलब पूरी तरीके से ये पौधा जो था रूट बाउंड कर चुका था और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई थी। इसमें हमने रखा था ये इस तरीके का टुकड़ा जिससे जो है हमारे ड्रेनेज होल से मिट्टी बाहर ना गिरे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कि अपने गार्डन वेस्ट का कुछ थोड़ा सा, जिससे जो है मिट्टी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और इसमें थोड़ी कम मिट्टी लगे और ये कुछ दिनों में सड़ गल के कंपोस्ट बन जाएगा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं अंडे की छिलकों का, जिससे हमारे पौधों को मिलता है पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे पौधों को। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको ऊपर से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पौधे को की गुड़ाई करने के बाद उसको आप ऊपर से मैश करके ऊपर से इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इनको डालने के बाद हम इस मिट्टी को फोड़ने लगते हैं जिसमें पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका था। हम इसमें किसी भी प्रकार का खाद वगैरह नहीं ऐड करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो
मिट्टी है वो कितनी भुरभुरी फॉर्म में है और बहुत ही भुरभुरी वेल ट्रेन सॉइल बन चुकी है। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत ढेर सारी मात्रा में खाद वगैरह सब ऐड कर रखा है, इसकी वजह से हम इसमें कोई भी खाद ऐड नहीं करेंगे। मिट्टी डालने के बाद हमने इस पौधे को भी इसमें रखा और ये भी पौधा थोड़ा सा बेहोश है क्योंकि इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा हार्ड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई थी। और इसमें पानी जब भी हम देते थे तो इसकी पानी जो थी वो उसमें रुकती नहीं थी और पूरी तरीके से गिर जाती थी। इसकी वजह से इस पौधे की ग्रोथ रुक गई थी, इसकी वजह से ये इतना बड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसमें फ्लावरिंग पॉइंट आना शुरू हो चुके हैं। कम ही फ्लावर आएंगे तो क्या हुआ, लेकिन फ्लावर्स तो आएंगे ना। और ये वाला जो पौधा था ये थोड़ा सा टूट गया था, तो मैं इसको बाद में जो है इसमें इसी तरीके से ऐड कर दूंगी। फिर फाइनली जाके हमारा ये गुलदाउदी को नया घर मिल गया और आज तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा क्योंकि इसका जो पुराना घर था वो पूरी तरीके से टूटा फूटा था और बहुत ही ख़राब था। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इसको ठंड भी लग रही थी उस वाले घर में, तो हमने सोचा इसको नया घर दे ही देते हैं इसको। इसके बाद मैं इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग करूँगी क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद अब इसमें जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से वाटरिंग करें और इसको ऊपर से थोड़ा सा नहला भी दूँगी। इसको अभी मैं यहीं पे रहने दूँगी क्योंकि अब इसमें से इसके ड्रेनेज होल से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर निकलेगी, तो हमारे अगर हम इसको इसकी जगह पे रखेंगे तो ये पूरा मैशी हो जाएगा और सभी मतलब जब फ्लोर जो है वो ख़राब है। तब से आप सबको एक जादू दिखाती हूँ। उसके पहले आप ये देखिए, इसमें कलियाँ कोई और फूल कोई और आता है, मतलब कलियाँ पिंक कलर की और फ्लावर वाइट कलर के। फिर जाके हम इस स्नेक प्लांट को भी बाहर लेके आते हैं क्योंकि आते जाते ये हमसे लड़कर गिरता रहता है, बिना लड़े भी ये गिर जाता है क्योंकि इस पॉट मतलब स्नेक प्लांट है बहुत ज़्यादा बड़ा और इसके हिसाब से इसका पॉट जो है वो काफ़ी छोटा है। तो फाइनली इन पौधों को भी हम वहीं पर रखेंगे अपने कॉर्नर पे, इसको यहाँ से हटा देंगे। और इन एरिका पाम को हटाने के बाद ये वाला कॉर्नर जो था हमारा पूरी तरीके से खाली हो चुका था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे रखे हुए जो पौधे थे मतलब पौधे हैं इन सबको हम यहाँ पर रख देते हैं बारी बारी से, क्योंकि वो कॉर्नर खाली अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जो बड़ा वाला ग्रो बैग था उसके आसपास जितने भी पॉट्स वगैरह प्लांट्स वगैरह रखे थे तो उन सभी को हम लाकर रखेंगे इस वाले एरिया पे, क्योंकि उसमें भी हम 1-2 दिनों में लगाएंगे लहसुन के पौधे नहीं लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे जिससे वो पौधे का रूप ले लेंगे। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ रहा है तो हम लगाएंगे लहसुन और इसकी बनाएंगे हम चटनी। तो 2-4 दिनों में उसका भी ब्लॉग आएगा, तो उसको भी आप सब ज़रूर देखिएगा। तो जितने भी यहाँ के प्लांट्स है, ये रियो प्लांट भी यहाँ पे छूट गया था तो इसको भी हम ले जाके वहीं पर ऐड कर देंगे। जिस जगह पे थोड़ी सी छोटी थी मतलब छुट्टी थी और जो थोड़ी सी स्पेस बची थी इन लोगों के लिए, इनको भी मैं थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करके घिसका के इनको भी यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। और ये रहा हमारे चांदनी का पौधा, ये अभी डॉर्मेंसी में जा चुका है तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, इसके पत्ते भी पीले हो रहे हैं और इसमें फ्लावरिंग पॉइंट्स भी नहीं आएंगी। अब जितने भी पॉइंट्स हैं वो हो सकता है तो सूख जाएं, लेकिन ग्रोथ इसकी रुक चुकी है पूरी तरीके से, डॉर्मेंसी में जा चुका है ये। इसके बाद हम अपने ये गुलदाउदी के पॉट को भी इसकी जगह पे ऐड करेंगे और इसको भी कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो है फाइनली ये हमारा सेट हो चुका है। और ये जो 2 पौधे थे ये यहाँ पर छूट गए थे तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर देते हैं, किसका वगैरह जगह बना के इसके लिए थोड़ी सी। और इसमें ही हम लगाएंगे लहसुन के मतलब लहसुन नहीं लगाएंगे, लहसुन के पौधे नहीं, तो इसमें लगाएंगे। और जितने भी हमारे गुलाब के पौधे हैं उनको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। और ये है डेविल्स बैकबोन, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। इन सबको ऐड करने के बाद हम कर लेते हैं अपने टेरेस की अच्छी तरीके से सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी अच्छे तरीके से हम सेट कर ले, अगर हमारे गार्डन में सफाई नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल मैशी और गंदा सा लुक क्रिएट होगा। तो इन सबको भी हमें साफ़ करना ज़रूरी रहता है। आप चाहे तो इसको अपने किसी भी पुराने कंटेनर के नीचे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वहाँ पर ऐड ऑन नहीं करेंगे। और इसमें हमने बहुत सारी पत्तियों और बहुत सारे पौधे को तोड़ कर डाल दिया है। जितनी मिट्टी हमारी बची थी उन सबको हम इसी ग्रो बैग में डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे अपनी किचन गार्डनिंग। इसमें किचन गार्डनिंग करेंगे हम, और इसके लिए मिट्टी भी अभी भी कम पड़ी है। कल हम और मिट्टी लाएंगे और इसमें लगा देंगे लहसुन।
तो फाइनली हमारे टेरेस गार्डन की सेटअप हो चुकी है और हमारा टेरेस गार्डन लग रहा है कुछ ऐसा, पहले से ज़्यादा प्यारा लग रहा है या फिर नहीं, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन यहाँ पर जो एरिका पाम रखे हुए हैं वो मुझे बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एरिका पाम बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। बाय बाय, टेक केयर।